अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको ये होममेड पीनट बटर और आपको होममेड चॉकलेट सॉस, वो भी चॉकलेट के बगैर, बनाना सिखा रही हूँ। बहुत आसान है। और साथ में मैं आपको ये ब्रेड से बनी हुई पीनट बटर चॉकलेट पेस्ट्रीज़ बनाना सिखा रही हूँ। बहुत आसान है क्योंकि आजकल मुझे बहुत मोहब्बत हो गई है हाउसवाइफ्स के साथ इसलिए मैं उनकी पसंद की चीज़ें बना रही हूँ। बहुत सारी बातें करने वाली है। और हाँ जनाब, ये सीखने के लिए नज़र मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा। एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। मैं सैटरडे को अवेलेबल हो सकती हूँ। मैं अभी आपको वीडियो के एंड पे ये सरप्राइज़ बताऊँगी कि मैं कहाँ पे अवेलेबल होंगी और हम कहाँ पे मिल सकते हैं। अगर आप लोगों को मुझसे मिलने में इंटरेस्ट है तो आप लोग आ सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊंगी। ज़रा पहले ना हम रेसिपी पर फोकस कर लें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वरना हमारी बातों में ना वो मिस हो जाना। ये देखिए जनाब, हमारा पीनट बटर, इतनी कोई अमेजिंग रेसिपी है और यकीन माने इतना आसान है। आपने कहना ना दी ये और ना, लेकिन बनाने का एक तरीका होता है। देखो, ये ऐसी कंसिस्टेंसी में होगा, लेकिन जब हम इसको रेस्ट देंगे तो वो वाली कंसिस्टेंसी में चला जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करना, क्योंकि मेरा तो कुछ नहीं जाना यार, मेरे तो कम ही व्यूज़ आते हैं। लेकिन आप लोगों ने स्किप किया ना, फिर आप लोगों ने पॉइंट मिस कर देना, फिर ऑब्वियसली फिर चीज़ में ऊपर नीचे हो जाता है रिजल्ट। ये चॉकलेट सॉस है जो कि विदाउट मैंने चॉकलेट बनाया है और अमेजिंग है, अमेजिंग। ओके जी, सबसे पहले जनाब हमें चाहिए पीनट्स। पीनट्स आपने ना घर में खुद छील के खुद यूज़ कर, मतलब वो वाली यूज़ करनी है, बाज़ार से नहीं लेनी है आपने कोई सी भी इस तरह की। घर में आपने पीनट्स ली, 200 ग्राम ले लो, वज़न कर लेना, दुकानदार से चाहे वज़न करा लेना। ये हाउसवाइफ्स के लिए ज़्यादातर वीडियो है। आप लोगों के पास 200 ग्राम आपने छिली हुई मूंगफली ले लो, ज़्यादा भी ले लो, कोई मसला नहीं है। आपने उसके अंदर डालना है चुटकी नमक या 1/4 टीस्पून नमक डालोगे, 1 चम्मच भर के चीनी डालोगे। अगर तो आपके पास शहद है तो 1 चम्मच आप शहद भी डाल सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर जाएगा जनाब ऑयल जाएगा। वैसे तो ये पीनट बटर है, कहते तो उसको पीनट बटर है, हम लोग इसमें बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के घर में बटर नहीं होता। लेकिन इस रेसिपी में आप होममेड बटर भी यूज़ कर सकते हो। पानी अच्छा सा निकला हो, लस्सी निकली हो, आप वो वाला बटर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जनाब सिर्फ ये करना है और कुछ भी नहीं करना, कोई आबरा का डाबरा नहीं करना। आपने सिर्फ ये काम करना है कि आपने चॉपर ले लेना, आपने उसके अंदर ना ये सारी चीज़ें डाल के बस उसको ग्राइंड करते जाना है, ग्राइंड करना है। ज़्यादा नहीं डालना बटर। अगर बटर ले रहे हो तो वो भी 1 चम्मच आपने बटर लेना है, ऑयल ले रहे हो तो आपने 2 टेबल स्पून बटर ले लेना है। ठीक है, अब आप ये देखो, बात ये है कि आपके पास चॉपर नहीं है, ब्लेंडर होता है ना हमारा घर में, जो ब्लेंडर होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो ऐसा वाला ब्लेंडर हो कि आपका आसानी से उसको ब्लेंड हो सके, नीचे वो रुक ना जाए। क्योंकि इस पीनट बटर को बनाते हुए सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि बार बार नीचे बैठ जाता है, स्टक हो जाता है। आपने बस इस चीज़ को देखना है। तो जब स्टक हो जाए ना, हमने बार बार इसको चम्मच से चला लेना, ताकि जो अगर नीचे बैठा हुआ है ना, तो आपने उसको मिक्स कर लेना। आप ब्लेंडर में भी बना सकते हो, चॉपर। देखो बाज़ार से ना एक छोटी सी डिब्बी 450 ग्राम का पीनट बटर इतना महंगा आता है, 650 का, 550 का, और उसमें आर्टिफिशियल एसेंस साथ में प्रिजर्वेटिव्स भी डले होते हैं। ये आप बनाओ, इतना अच्छा बनेगा ना, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिलीव करें। जस्ट यू हैव टू ग्राइंड इट अगेन एंड अगेन। आपने वक्फा दे दे के इसको ग्राइंड करना है। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि बस चलाते गए ये 9 मशीन ही गर्म हो जाए। मैंने 2-3 दफ़ा इसी तरह से ही किया है और मुझे कम से कम 10 मिनट लगे हैं पीनट बटर बनाते हुए। ठीक है, बस आपने इस चीज़ को, अब देखो ये मैंने बनाया। अगर तो आपको क्रंची पीनट बटर चाहिए, ठीक है ना, ये देखो, अगर क्रंची वाला चाहिए ना तो इस स्टेज पे आप रोक दो अपना बीटर, मतलब मत चलाओ, आप इसको सेव कर लो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा रनी फॉर्म में चाहिए तो आपने इसको और बीट करना है। देखो पीनट के अंदर, मूंगफली के अंदर होता है ऑयल, जैसे ही आप उसको ज़्यादा बीट करते हो वो अपना ऑयल रिलीज़ करने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये खुद ब खुद रनी होने लग जाता है। ये देखो इतना रनी हो जाएगा खुद ब खुद। आपने इसको वक्फे वक्फे से ग्राइंड करना है, तो आप खुद हैरान हो जाओगे। अच्छा ये देखो, ये ऑलरेडी मैंने पहले बनाया हुआ था, ये मैंने बहुत ज़्यादा ग्राइंड किया हुआ है। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ जाएगा थोड़ी देर बाद। जब ये जो आप देख रहे हो ना सामने, ये वाला तो ऑलरेडी मेरा बना हुआ था। ठीक है, बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है, यकीन माने आपको बाज़ार से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है।
इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के रखो, फ्रिज में रखो, ये 3 महीने भी ख़राब नहीं होगा, इतना अच्छा रहता है। अब ये देखो, ये रनी फॉर्म है ना, आपको लगेगा कि नादिया ये तो रनी फॉर्म है, तो ये इस तरह से कैसे मतलब हम इसको यूटिलाइज़ करेंगे। तो सुने, आपने इसको थोड़ा सा और ग्राइंड किया मैंने, उसके बाद उठा के मैं इसे एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख दूँगी 2 घंटा के लिए। उसके बाद क्या होगा कि ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और अच्छे से अपनी एक शेप होल्ड कर लेगा। ठीक है, अब आपने इस तरह से देखो, मैंने सारा अच्छे से क्लीन करके, तो ये जो रनी है इससे आपने परेशान नहीं होना। बस इसको उठा के आपने कंटेनर को बंद करके फ्रिज में रख देना है 2 से 3 घंटे के लिए। उसके बाद क्या होगा कि जनाब ये सेट हो जाएगा और आपका ज़बरदस्त सा पीनट बटर तैयार हो जाएगा। अच्छा, बाज़ार की मूंगफली नहीं लेनी, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होना, वो महंगी ही मिलनी है। उससे बेहतर फिर बाज़ार का ले लो आप बना बनाया। ठीक है, आपने बाज़ार का नहीं लेना पीनट, बस आपने इसको उठा के फ्रिज में रख देना है। उसके बाद जनाब हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो जनाब, अब हम आ जाते हैं अपने चॉकलेट सॉस की तरफ। चॉकलेट सॉस आपने इस तरह से बनाना है, आपने आधा किलो लेना है दूध, उसके अंदर आपने 8 टेबल स्पून डालनी है ये चीनी, यानी कि 155 ग्राम, और कोको पाउडर जाएगा 24 ग्राम, 3 टेबल स्पून। ठीक है, मैंने टेबल स्पून में भी बता दिया, ग्राम्स में भी बता दिया। अच्छा, अगर आपको दूध का समझ नहीं आ रहा होगा ना, तो आप दो डब्बे दूध के मंगवा लीजिएगा, वो जो 250 ग्राम के होते हैं ना, एक एक पाव का दूध का डब्बा, आपने 2 दूध के डब्बे ले लेने। अब ये देखो, मेरा पीनट बटर सेट हो गया था, मैंने कंजा के लिए स्लाइस पे लगा के दिया है, वो शौक से खाती है, तो आपको पता है मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड्डी है, उसके लिए मैं ज़रूर कुछ ना कुछ सेपरेट कर देती हूँ, वो खुश हो जाती है। अच्छा, अब देखो दूध है ना, ठीक है, उबला हुआ दूध है ये वाला, इसके अंदर मैंने अब डाली 8 टेबल स्पून चीनी और 3 टेबल स्पून कोको पाउडर। अच्छा सुने, अब आप लोग देखो, कोको पाउडर आपने अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है, अब उसमें कोई कंजूसी नहीं करनी। क्रेव का ले लो, बेरी कैलाब्यूट का ले लो, आप विप ग्योर का ले लो, और ये तीनों जो हैं हमारे जो हैं हाफिज़ हबीबुर रहमान साहब सियालकोट वाले, उनसे आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके सॉस पैन में डाल के चूल्हे पर रख देना। अब आपने इसको सिर्फ पकाना है और कुछ नहीं करना। अच्छा, अगर तो आपने चॉकलेट सॉस बनाना है ड्रिपिंग के लिए, तो उसका मैं आपको बताऊंगी कि उसको आपने किस स्टेज के ऊपर रोक देना, और फिर उसमें आप कॉर्नफ्लोर नहीं डालोगे। अभी कॉर्नफ्लोर में बताऊंगी कि हमने डालना किस वक्त है। अब देखो, जब ये थोड़ा सा पक गया तो ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, इस तरह से ये गाढ़ा हो गया ना, ज़्यादा देखने से पता चलता है ये गाढ़ा हो गया। जब ये गाढ़ा हो जाएगा ना, इस स्टेज के ऊपर हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालना है। ठीक है, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेके 2 टेबल स्पून पानी में मिक्स करके डालना है। ये देखो, ये कॉर्नफ्लावर है। अच्छा, अगर तो खाली ड्रिप के लिए बनाना है ना, फिर कॉर्नफ्लावर नहीं डालना, इस स्टेज के ऊपर आपने रोक देना है पीछे वाला चॉकलेट सॉस। लेकिन अगर हमने जैसे स्प्रेड के लिए बनाना है, हमने ये जो पेस्ट्रीज बना रहे हैं उसके लिए हमें सॉस चाहिए थोड़ा सा थिक वाला, तो हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालेंगे। ठीक है, क्लियर हुई मेरी बात, कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ कि देखो, मैंने ये गाढ़ा बनाना था ना इस तरह से, स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी में, पोरिंग कंसिस्टेंसी में नहीं। पोरिंग क्या होता है, ऐसे ड्रिप के लिए डालो, तो पोरिंग कंसिस्टेंसी पोरिंग कंसिस्टेंसी के लिए आपने इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डालना। अगर आपने स्प्रेड यूज़ करना है देन आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालना है। कॉर्नफ्लावर सिर्फ 1 टेबल स्पून लेना है, उसके अंदर पानी डालना है थोड़ा सा, 2 टेबल स्पून मिक्स करके मिक्स डाल देना। अच्छा जी, अब ये देखो, ये इतनी जो फुर्तियाँ आई हुई हैं ना वीडियो के अंदर, क्योंकि ना आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। अब ये देखो, मैंने इसको छान लिया है, हमारा जो चॉकलेट सॉस है इसको छानना है, लाजमी छानना है, क्योंकि छाने बगैर ना इसमें इतनी स्मूथनेस नहीं आती है, थोड़ी सी गुठलियाँ गुठलियाँ आ जाती हैं कोको पाउडर की। ठीक हो गया, अब ये हमारा तकरीबन कितना बना है, मैं देखती हूँ दोबारा, मैंने देखा नहीं कि कितना बना है, मेरे जहन से निकल गया है। आपने मेजरमेंट देख ली थी ना मैंने वेट मशीन पे जो की थी, मेरे ख्याल से 300 ग्राम तो बना होगा, उससे ज़्यादा ही होगा। अच्छा, अब ये देखो, इसका कलर देखो, इसका टेक्सचर देखो, और इसको आपने 2 घंटे के लिए ठंडा कर लेना फ्रिज में, फिर इसका कलर देखना, इतनी अच्छी चीज़ मैंने आपको बताई है। और ये देखो जनाब, हमारा जो हो गया है ना, ये रेडी स्टेडी हो गया है हमारा पीनट बटर। ठीक हो गया, क्लियर, कितना अच्छा पीनट बटर बना है, ये चीज़ आपने बस ध्यान में रखनी है। मैंने इसे 2 घंटे फ्रिज में रखा, ये अच्छा खासा हो गया स्मूथ। तो आपने देख लो कि खुद ही खुद गाढ़ा हो गया, आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना वरना वो बहुत थिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, पीनट बटर की समझ आ गई, चॉकलेट सॉस की समझ आ गई, दोनों चीज़ें ठंडी हो गई, 2 घंटे इनको गुजर गया। अब हमने ले लेनी है जी ब्रेड। ब्रेड आपने इसी तरह से कल की तरह किनारे इसके काट लेने हैं, जो जो इसके एजेस है। तो जनाब, अब आप देखो, इसके जो एजेस हैं हम इसको उठा के साइड पे कर देंगे, हम ये यूज़ कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी असेंबलिंग कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मिस नहीं करना है।
तेज़ तेज़ मत देखिएगा वरना अच्छा नहीं बनेगा। हाउसवाइफ्स ये सब आपके लिए है, ठीक है। बच्चों को बना के दो। आगे रमज़ान आ रहे हैं, आप अफ्तारी में जैसे होता है ना, हम अफ्तारियाँ करवाते हैं बुफ़ेट की तरह का, आप उसमें ये बना के रखो, बहुत बहुत लोग पसंद करेंगे। सब कुछ होममेड है, कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ेगी एफर्ट। अच्छा, अब मैंने इसको सोक किससे किया है, मैंने कॉफ़ी वाटर और मैंने दूध के सॉरी कॉफ़ी वाटर क्या नहीं, दूध के अंदर मैंने ना थोड़ी सी कॉफ़ी डाली और ये 2 चम्मच भर के जो चॉकलेट सॉस आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने चॉकलेट सॉस उस दूध के अंदर डाला था। समझ आ गई? उससे इसका फ्लेवर बहुत एनहांस होगा, बहुत मज़े का होगा। अब देखो कितनी स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी है इसकी। अब ये देखो इसके अंदर मैंने डाला पीनट बटर, ठीक है, होममेड है। आप ना वैसे ही चम्मच से खाते जाओगे, मैं तो इसको ज़्यादा हाथ नहीं लगाती, फिर मैं बहुत खा लेती हूँ, फिर वैसे ही आपको पता है वेट बढ़ जाएगा। और हाँ, आप सब भी बहुत एहतियात से खाना है, ज़्यादा नहीं खाना, वेट को नहीं बढ़ने देना क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं इंसान को। अपने वेट का आपने एहतियात करना है। जाहिर सी बात है हम पकाते पकाते बहुत कुछ खा लेते हैं, लेकिन एहतियात करना ज़रूरी है, ठीक है। बेकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम ना चाहते हुए बहुत कुछ खा लेते हैं, जो कि बाद में नुकसानदेह होता है ना। तो अच्छी बातें भी साथ साथ बताना ज़रूरी। अब देखो कितना अच्छा हमारा पीनट बटर स्प्रेड हो रहा है। नीचे सबसे जो नीचे मैंने लेयर लगाई थी उसको क्या किया था मैंने, उसके ऊपर मैंने पहले लगाया था चॉकलेट सॉस, देन मैंने उसके ऊपर लगाया था पीनट बटर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, नीचे लगाया है मैंने पीनट बटर और ऊपर लगा रही हूँ चॉकलेट सॉस। इससे क्या होगा, आपका टेस्ट मतलब आप यकीन मानो इस थोड़ी सी चेंजिंग से ही आपका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है आपकी इस तरह की पेस्ट्रीज़ का, ठीक है। आप केक भी बना सकते हो, आप अपने बच्चों को लंच में ये दे दो, इसने ख़राब नहीं होना। आप बेफ़िक्र होकर दे सकते हो कि गर्मी में हो सर्दी हो, आप दे सकते हो इनको ना। तो बस मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, वरना मैं आपको पहले ही सिखा देती। लेकिन आपको पता है आजकल तो मेरे अपने बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, तो मैं बिल्कुल ऑर्डर वर्क नहीं कर रही हूँ। दैट्स वाई आपको ये सारी रेसिपीज़ देखने को मिल रही हैं। अब ये देखो सुने, आपने इस तरह से इसको स्प्रेड करना है। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप हैरान हो कि ना ये इतना अच्छा स्प्रेड हो रहा है, इतना थिक बना है। आप लोगों का भी ऐसे ही बनेगा इंशाल्लाह। बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने इसकी कंसिस्टेंसी पे बस नज़र रखनी है। फिर मैं बता रही हूँ कि अगर आपने ड्रिप लगानी है चॉकलेट केक के ऊपर तो आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर नहीं डालना, लेकिन अगर आपने इस तरह से स्प्रेड बनाना है थिक थिक सा तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर डालोगे, ठीक है। अब ये देखो जनाब, ये हमारी दोनों चीज़ें हो गई हैं रेडी। अब मैं इसको कट करने से पहले इसके ऊपर डालूंगी क्रश्ड पीनट्स, क्योंकि वो बहुत मज़े की और एक अच्छी सी लुक आ जाती है। अच्छा जनाब, ये तो हमारा साथ साथ हो गया रेडी। इसको मैं 2 घंटे के लिए रख दूँगी फ्रिज में, ज़रा अच्छा सेट हो जाए, फिर मैं अपनी कॉफ़ी बना के ना फटाफट फिर आप लोगों को खा के भी दिखा दूँगी। तो जनाब अब आ गई है जी बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। वो ये है कि जनाब यहाँ पे पाकिस्तान में हो रही है, लाहौर में पहली बार हो रही है पाकिस्तान बेकिंग एंड कुकिंग एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस, रॉयल पाम लाहौर में, ठीक है। 15th एंड 16th फरवरी को। और वहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया है एज ए गेस्ट, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और अगर आप लोग आना चाहते हैं मुझसे मिलने के लिए, आप आ सकते हैं। एंट्री बिल्कुल फ्री है, इसमें मेरा कोई इस तरह का इंटरेस्ट नहीं है। आपको समझो कोई आपको एंट्री फ़ी देनी पड़ेगी, मुझसे मिलने के लिए कोई एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं। मैं वहाँ पे होंगी 2-3 घंटे के लिए, तो मैं वहाँ पे होंगी। तो आप में से कोई भी ऐसा है जो मुझसे मिलना चाहता है मुझे तो बताते हुए भी हो रहा है कि भाई मुझे खुद एक्साइटेड हो रही हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। अगर आप लोग आना चाहो आप आ सकते हो। अच्छा जी, इस एक्सपो में क्या है, बहुत सारी हमारी बहनें हैं, होम शेफ़्स हैं, होम बेकर्स हैं, जो कि अपना काम वहाँ पे शोकेस करेंगी, जो कि अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट भी करेंगी। ब्राउनीज़ वगैरह बेकिंग की आइटम्स हैं, कुकिंग की हैं। इसके अलावा वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा, आप समझो कि ये बेकिंग के रिलेटेड जो आपका सामान है, जैसे कलर्स हैं, बाकी 1-2 चीज़ें और हैं, काफ़ी सारे स्टॉल्स होंगे। आप वहाँ पे आ सकते हो, बाय कर सकते हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। मैं वहाँ पे 2-3 घंटे के लिए होंगी, समझो कि दोपहर 1 बजे से 3-4 बजे तक, क्योंकि एक्चुअली मेरे बच्चों के एग्ज़ाम ना होते मैं ज़्यादा देर के लिए रुक सकती थी, बट ऑब्वियसली मैं थोड़ी सी मसरूफियत अपनी भी है, वीकेंड होता है। तो अगर आप लोग आएंगे तो आप लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बताना है, ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन आएगा। और आपको पता है मैं नाम भूलती नहीं हूँ, मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली के नाम याद रहते हैं। तो आप में से जो भी लाहौर से हैं ज़रूर आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलके। आप लोगों को तो पता नहीं कैसा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा ये देखिए, बातों ही बातों में ना मैंने इन कंटेनर्स के ऊपर डेट लिख दी है। वैसे डेट लिखना फजूल है, क्योंकि इतनी देर तो चलना भी नहीं है। ये कौन सा मेरा हफ्ता चलना है, ये माशाल्लाह माशाल्लाह 2 दिन में ही ख़त्म हो जाने हैं। लेकिन चलो भाई, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जब भी किस तरह की कोई चीज़ बनाओ,
इसको आपने ऊपर डेट ज़रूर लिखा करें, ठीक है। और जनाब दूसरी बात ये है कि आपने इसको फ्रीज़ भी कर सकते हो, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रिज में ही आप इसको तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तो आराम से रख सकते हो, इससे कुछ नहीं होगा। अब ये मैं कट करके भी दिखा रही हूँ, तो ठीक है, मैं आपको ज़रा बता दूँ फिर से एंड पे। मैं वो उनका जो इनविटेशन कार्ड है वो भी मैं आपको साथ दिखा दूँगी कि मैं वहाँ पे जा रही हूँ। आप में से कोई भी आना चाहिए, मोर देन वेलकम। और बस ये है कि अच्छा लगेगा, हम आपस में बातचीत कर पाएंगे और थोड़ी देर बैठ भी जाएंगे मिलके। कोई जगह मिल गई हमें तो अच्छी सी, तो हम वहाँ पे बैठ भी जाएंगे। एनीवेज, लेकिन ये ज़रूर है कि आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बेकिंग के हवाले से है, आप लोग अगर स्टॉल बाय करना चाहते हैं तो वो भी नंबर मैं नीचे दे दूँगी, आप बाय भी कर सकते हो स्टॉल। मैंने अपना कोई स्टॉल नहीं लगाया बिकॉज़ ज़ाहिर टाइम ही नहीं है, तो क्या करूँ मैं। लेकिन ये ज़रूर है कि आप लोग आइएगा ज़रूर, ठीक है। 15 एंड 16 यानी कि कमिंग वीकेंड पे, हफ्ते इतवार को मैं सिर्फ हफ्ते वाले दिन ही होंगी, और हफ्ते को होगा 15 फरवरी होगा, ठीक है। चलो जी, ये पूरी अनाउंसमेंट हो गई। खुशी हो रही है कि आप लोग अक्सर कहते हो नादिया आपसे मिलना चाहते हैं, तो जानी मिल सकते हो आप, अब तो मौका मिल रहा है। और मैं, एक होता है ना इंसान जब किसी नई जगह पे जाता है तो आपको होता है कि कोई मेरा अपना हो। तो ज़्यादा यही जो एक्सपो है फर्स्ट टाइम ही हो रही है यहाँ पे लाहौर में, तो ऑब्वियसली मैं भी फर्स्ट टाइम वहाँ पे जा रही हूँ, और आप लोग भी आ सकते हो क्योंकि मैं वहाँ पे होंगी। और मैं वहाँ पे क्यों जाऊँगी, क्योंकि आप लोग वहाँ पे होंगे, तो हम लोग मिलके अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, ये हमने बातों ही बातों में खा लिया जी पेस्ट्री, और आधी खाई है मैंने कहा चलो मिलना भी है, थोड़ा सा अच्छी लग जाऊँ थोड़ी इतनी मोटी पसीद ना हो जाऊँ। ठीक हो गया जनाब, ये देखिए हमारी हो गई है जी हाउसवाइफ्स हैप्पी। आप लोगों के लिए ये मैं ज़बरदस्ती रेसिपीज़ ला रही हूँ। अच्छा, अगर आप चाहते हो ना, मैंने कॉफ़ी की भी आपको सुलह मार लिया, पीनी है तो मैं पी रही हूँ। तो आपको पता है चाय ज़्यादा पीती हूँ शौक से, लेकिन कॉफ़ी उससे भी ज़्यादा शौक से पीती हूँ। अच्छा जी, अब ये देखो, अगर आपको कहीं से लग रहा है कि नीचे से ब्रेड नज़र आ रही है वाइट वाइट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से सोक कर लोगे उस सिरप के साथ, जो कि मैंने आपको दिखाया ना, दूध के अंदर थोड़ा सा चॉकलेट सॉस और थोड़ी सी कॉफ़ी डाल के, और चीनी भी डालनी है। उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से आपने सोक कर लेना। उससे क्या होगा कि ऊपर नीचे दोनों तरफ से ये ब्राउन कलर का हो जाएगा, बिल्कुल ही चॉकलेट वाला स्पॉन्ज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जनाब ये ज़रूर ट्राई करनी है आपने मेरे कहने पे। अब इस देख लो, इसमें कोई ऐसा मैंने इक्विपमेंट नहीं यूज़ किया जो आपको लगे कि नादिया ने ऐसी चीज़ यूज़ कर लिया, हम कैसे करेंगे, हम तो हाउसवाइफ हैं, हमारे पास तो नहीं है ये चीज़ें। तो देख लो, मैंने टाइम टेबल पे भी नहीं किया, कहीं किसी चीज़ पे नहीं किया। तो जनाब आपने ये ज़रूर बनानी है और मुझे बताना है। और ये आ गया है जी इनविटेशन, आप देख सकते हो, और आपने इसके नीचे आप स्क्रीनशॉट लेके इसके नंबर वगैरह एड्रेस आप सब नोट डाउन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग आएंगे, बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी सैटरडे वाले दिन। और बाकी फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।